आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 221 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं। तीनों बड़े खूबसूरत शेर हैं। तो आइए पहले शेरों को पढ़ते हैं, फिर इनको समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि मस्ती बज़ौक़ गफ़लत साक़ी हलाक है। मस्ती बज़ौक़ गफ़लत साक़ी हलाक है। मौज शराब यक मिज़ाए ख़्वाबनाक है। जुज़ ज़ख्म तेग नाज नहीं दिल में आरज़ू। जुज़ ज़ख्म तेग नाज नहीं दिल में आरज़ू। जेबे ख़याल भी तेरे हाथों से चाक है। जोशे जुनू से कुछ नज़र आता नहीं असद। जोशे जुनू से कुछ नज़र आता नहीं असद। सहरा हमारी आँख में यक मुश्ते खाक है। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि मस्ती बज़ौक़ गफ़लत साक़ी हलाक है। मौज शराब यक मिज़ाए ख़्वाबनाक है। मस्ती कहते हैं नशे को, इंटॉक्सिकेशन को। नशे की पैदा की हुई खुशी भी हो सकती है। ज़ौक़ कहते हैं किसी तरह का मज़ा, रेलिश, टेस्ट, लुत्फ़। गफलत कहते हैं लापरवाही को, या फिर बेपरवाही को भी कह सकते हैं। तो इट कुड बी निग्लिजेंस। इस केस में ड्राउजीनेस भी हो सकता है कि आप नशे में खोए हुए हैं, इस वजह से आपको किसी की परवाह नहीं है। बट ओवरऑल निग्लिजेंस, लापरवाही या बेपरवाही, किसी को अटेंशन ना देना, या किसी के बारे में परवाह ही ना करना, दोनों बातें हो सकती हैं। साकी जो आपको शराब पिलाता है, यहाँ पे महबूब साकी हो सकता है। बज़ौक़ गफ़लत साकी, साकी या महबूब की बेपरवाही या लापरवाही के मज़े से या लुत्फ़ की वजह से, या उसको कहेंगे बज़ौक़ गफ़लत साकी। हलाक, हलाक करने का मतलब होता है किसी को मार देना। हलाक मरा हुआ हो सकता है, मारा हुआ हो सकता है। मौत, तबाही, डिस्ट्रक्शन, जानलेवा, बर्बादी, इस सेंस में भी हलाक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप कहें कि महबूब की अदाएँ हलाक हैं, तो उसकी अदाएँ क़यामत हैं, जानलेवा हैं, या तो थोड़े पॉजिटिव सेंस में भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। मिज़ा कहते हैं आईलिड को, आँख की जो पलक होती है उसको कहते हैं, आई लैश को कह सकते हैं। यक, एक, सिंगल। ख्वाबनाक का मतलब है नींद में डूबी हुई, ख्वाब में डूबी हुई, नशे में डूबी हुई भी हो सकती है। सम फॉर्म ऑफ लाइक इन द स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस, और ड्राउजी और स्लीपी। या यक मिज़ाए ख्वाबनाक, तो एक नींद में डूबी हुई पलक, ए स्लीपी और ड्राउजी आईलिड। तो शेर है कि मस्ती बज़ौक़ गफ़लत साक़ी हलाक है। मौज शराब यक मिज़ाए ख़्वाबनाक है। तो पहली लाइन देखते हैं, पहले लिटरल मीनिंग्स को देखते हैं। मौज, मस्ती बज़ौक़, मस्ती बज़ौक़ गफ़लत साक़ी हलाक है कि मस्ती या नशा साक़ी या महबूब की बेपरवाही के ज़ौक़ से हलाक है। तो नशा या तो ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। और अगर पॉजिटिव रंग में देखें तो नशा तबाही है, क़यामत है, जानलेवा है। किस वजह से? साकी की गफलत के ज़ौक़ की वजह से, या साकी की गफलत के ज़ौक़ से। या मस्ती व ज़ौक़ गफलत साकी हलाक है। मौज शराब यक मिज़ाए ख़्वाबनाक है। और शराब की लहर एक नींद में डूबी हुई पलक है, नींद में डूबी हुई पलक मात्र है। द वेव ऑफ वाइन और ए वेव ऑफ वाइन इज़ ए ड्राउजी और स्लीपी आईलिड। तो देखें, इसके अंदर एक नेगेटिव रंग हो सकता है, पॉजिटिव रंग भी इसके अंदर हैं। तो नेगेटिव रंग ये हो सकता है कि साकी की लापरवाही ने या बेपरवाही ने नशे को मार दिया है, नशे को हलाक कर दिया है। या तो साकी महबूब बेपरवाह है, लापरवाह है। हम आशिक, सच्चे पीने वाले, सच्चा इश्क करने वाले, उम्मीद लेके उसके पास आए थे कि वो हमको बड़े प्यार से तवज्जो देगा, बड़े प्यार से सलीके से शराब पिलाएगा, शराब परोसेगा। या महबूब ने हमारी तरफ देखा तक नहीं, शायद बिना ध्यान दिए हुए शराब परोसती, लापरवाही से परोसती, या सलीके से शराब नहीं पिलाई, या शराब पिलाई ही नहीं। या
तो नशा वहीं ख़त्म हो गया जब महबूब ने हमारी परवाह ही ना की, या बड़ी लापरवाही से हमें शराब परोस दी, तो हमारा नशा वहीं हलाक हो गया, वहीं उसकी बेपरवाही की वजह से हमारा नशा मर गया। या सो द इंटॉक्सिकेशन और द जॉय ऑफ इंटॉक्सिकेशन has been erased by the beloved or the cup bearer's style of negligence or ignorance। या तो कहते हैं कि मस्ती ब ज़ौक़ गफलत साकी हलाक है, मस्ती वहीं पे हलाक हो गई। मौज शराब यक मिज़ाए ख्वाबनाक है, और जाम में शराब की मौज मस्ती से लहराया करती थी। यहाँ हमारी उम्मीद थी कि इस सागर में, इस जाम में, शराब के जाम में शराब की मौज लहराएगी और हम उसको लहराता हुआ देखना चाहते थे। और वो लहरा लहरा के अक्सर अपनी तरफ हमें खींचती है, इट इंटाइसेस अस। तो वो भी एक नींद में डूबी हुई ड्राउजी पलक के जैसे ढेर हुई पड़ी थी हरकत, उसमें कोई हरकत बाकी नहीं थी। या तो इस वजह से वो कहते हैं कि मौज शराब यक मिजाए ख्वाबनाक है। या सो शराब की लहर एक नींद में डूबी हुई पलक मात्र थी। या तो वो महबूब जो शराब की लहर है, वो भी महबूब की साकी की आँख और उसकी मिज़ा से हरकत पाती है या हरकत पाती थी, और वही आँख सोई हुई थी, वही आँख बेपरवाह थी। तो शराब की मौज में भी हरकत नहीं थी, वो भी शांत पड़ी हुई थी। तो महबूब की आप पलकें झपकती हैं, तो उस वजह से शराब की मौज भी जाम में हरकत करती है। तो ये पूरा नशे का जो कारोबार है, इसको चलाने वाला महबूब है, वही लापरवाह था, वही बेपरवाह था, और उस वजह से नशा ख़त्म हो गया है। तो ओवरऑल नशे का कारोबार, नशे का लुत्फ़ महबूब की बेपरवाही ने हलाक कर दिया, तबाह कर दिया। सो नेग्लिजेंस ऑफ द बिलवेड डिस्ट्रॉयड द जॉय ऑफ ड्रिंकिंग एंड इंटॉक्सिकेशन। तो ये तो है नेगेटिव रंग। एक पॉजिटिव रंग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़ौक़ की, मज़े की, लुत्फ़ की, टेस्ट की बात हो रही है, ज़ौक़ गफलत साकी की बात हो रही है। तो महबूब की बेपरवाही भी महबूब, खूबसूरत महबूब की ही अदा है, जिसके ऊपर आशिक अपनी जान कुर्बान करता है। तो हर एक अदा से, महबूब की हर एक अदा से, साकी की हर एक अदा से आशिक को प्यार है। तो महबूब की बेपरवाही से भी आशिक प्यार करता है, और महबूब की बेपरवाही भी एक जानलेवा अदा है, क़यामत है, आशिक की जान निकाल देती है, आशिक उसके ऊपर अपनी जान कुर्बान करता है। या तो वो कहते हैं कि मस्ती ब ज़ौक़ गफलत साकी हलाक है, कि साकी की, महबूब की खूबसूरत बेपरवाही, उसके अल्लड़पन की वजह से नशा जानलेवा बन गया, या नशा तबाही है। या और शराब के नशे में पहले ही बहुत असर होता है आशिक के ऊपर, शराब पीने वाले के ऊपर वो बहुत असरदार होता है। ऊपर से ये जालिम साकी महबूब की बेपरवाही से भरी अदाएँ, उफ़, ये हमें हलाक करती हैं, हमारे लिए क़यामत है। ये रंग हो सकता है। या शराब की ज़रूरत ही नहीं, महबूब की गफलत का ज़ौक़ खुद ही एक जानलेवा नशा है। तो मस्ती ब ज़ौक़ गफलत साकी हलाक है, कि महबूब की गफलत के ज़ौक़ की वजह से, के मज़े की वजह से जो नशा है वो जानलेवा है। और मौज शराब यक मिज़ाए ख्वाबनाक है, और महबूब की बेपरवाह नशीली पलक का झपकना काफ़ी है, और एक शराब की लहर की तरह आपको नशे में चूर कर सकता है, आपकी जान निकाल सकता है, या इस कदर नशा आपको वो चढ़ा सकता है, महबूब की आईलिड्स की जो मूवमेंट है। या तो महबूब की बेपरवाह नशीली पलक का झपकना शराब की एक लहर बर्पा कर सकता है, जो आपको नशे में चूर कर देगी। तो यहाँ एक तो पहले ही शराब का नशा, ऊपर से महबूब की बेपरवाह पलक का झपकना, यहाँ पे ख्वाबनाक मिर्जा की बात हो रही है। तो एक बार फिर महबूब की आँख जो है वो नशे में डूबी हुई है, इट इज़ ड्राउजी। या और उसका झपकना, ये मंज़र शराब की मौज से भी ज़्यादा नशीला है। ये रंग भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो पॉजिटिव रंग है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। साकी की, महबूब की बेपरवाही, उसके अल्लड़पन की तारीफ़ है, उसकी अदाएँ, उसकी नशीली आँख शराब से भी बढ़ के नशा आशिक को चढ़ा देती है, और नशे में उसको चूर कर देती है, तबाह कर देती है। और महबूब के अल्लड़पन, उसकी बेपरवाही से भरी अदाओं के ऊपर आशिक अपनी जान कुर्बान करता है, वो हलाक हो जाता है।
तो ये रंग भी इसके अंदर है। तो कहते हैं कि जोश मस्ती व ज़ौक़ गफलत साकी हलाक है, मस्ती व ज़ौक़ गफलत साकी हलाक है, मौज शराब यक मिजाए ख्वाबनाक है। कि जो शराब की मौज है ये महबूब की ख्वाबनाक मिजा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो महबूब की पलकें, उसकी निगाहें, उसकी नज़र ही है जो शराब की मौज पैदा करती है और हमें नशा चढ़ा देती है, जानलेवा नशा चढ़ा देती है। अगला शेर है कि जुज ज़ख्म तेग नाज नहीं दिल में आरज़ू, जुज ज़ख्म तेग नाग जुज सॉरी जुज ज़ख्म तेग नाज नहीं दिल में आरज़ू, जेब ख्याल भी तेरे हाथों से चाक है। जुज का मतलब है सिवाय, एक्सेप्ट फॉर और अदर देन। तेग कहते हैं तलवार को, ज़ख्म तेग नाज तो महबूब के नाज नखरों की तलवार का दिया हुआ ज़ख्म, a wound given by the beloved's sword of coquetry। आरजू कहते हैं तमन्ना को, लॉन्गिंग को, डिज़ायर को। जेब ख्याल, ख्यालों की जेब, जेब पॉकेट को भी कहा जाता है। जेब शायरी के कॉन्टेक्स्ट में कॉलर को भी कहा जाता है, जो आपके कुर्ते का कॉलर होता है या जो नेक ओपनिंग होती है उसको भी जेब कहते हैं। और गालिब साहब अक्सर इस कॉलर के कॉन्टेक्स्ट में जेब को इस्तेमाल करते हैं। चाक का मतलब है फटा हुआ। तो शेर है कि जुज ज़ख्म तेग नाज नहीं दिल में आरजू, जेब ख्याल भी तेरे हाथों से चाक है। तो एक बार फिर आशिक के दर्द की लज्जत का जिक्र आया है। वो महबूब के हाथों, महबूब की अदाओं के हाथों, महबूब की तलवार के हाथों ज़ख्म खाना चाहता है। और इश्क में ज़ख्म खाना उसको पसंद है, क्योंकि फिर उसको दर्द की लज्जत भरपूर मिलती है और उसको ये लज्जत ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। महबूब फ़िज़िकली एक तलवार से आशिक को ज़ख्मी कर सकता है, ज़ालिम महबूब है, और वो अपनी अदाओं से, अपनी नज़रों से भी आशिक और आशिक के दिल को ज़ख्मी कर सकता है। और यहाँ आशिक के दिल की आरज़ू तमन्ना बस यही है कि उसको महबूब के हाथों ज़ख्म मिलें, महबूब के हाथों, महबूब की तलवार के हाथों उसको ज़ख्म मिलते रहें। और मौत भी आ जाए तो फिर ये सच्चे आशिक के लिए इससे बड़ी मौत और कुछ नहीं हो सकती कि महबूब के हाथों वो कत्ल हुआ। तो कहते हैं कि जुज ज़ख्म तेग नाज नहीं दिल में आरज़ू। आशिक कहता है कि ये महबूब, मेरे दिल में अब इसके सिवा कोई आरज़ू नहीं कि मुझे तेरी तलवार से ज़ख्म नसीब हो। या तो तू मुझे, मेरे दिल को ज़ख्मी करे अपनी तलवार से, मुझे दर्द की लज्जत बख्शे, इसके सिवा मेरे दिल में अब कोई आरज़ू नहीं है। जुज ज़ख्म तेग नाज नहीं दिल में आरज़ू, या इसके अलावा मेरे दिल में कोई आरज़ू नहीं है कि मुझे तेरे नाज नखरों की तलवार के ज़ख्म नसीब हों। और जेब ख्याल भी तेरे हाथों से चाक है, कि मेरे ख्यालों की जेब मेरे ख्यालों की जेब, कॉलर भी तेरे हाथों से चाक है, तेरे हाथों से फटी हुई है। या तो दूसरी लाइन में काफ़ी इंटरेस्टिंग रंग हैं। जेब का जिक्र या जेब को फाड़ने का जिक्र या कपड़ों को फाड़ने का जिक्र आता है जब गालिब साहब की शायरी में, तो अक्सर मजनू और मजनू के पागलपन के कॉन्टेक्स्ट में आता है। जब इश्क में अपना आप मजनू खो बैठा था तो उसने अपनी जेब, अपने कपड़े फाड़ दिए थे, शहर में, रेगिस्तान में नंगा होके वो घूमता था। या तो और फटी हुई जेब आशिक के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। वो एक निशानी है, इट्स ए बैज ऑफ ऑनर कि आशिक जो है इश्क में अपना आप खो चुका है। इस वजह से उसने अब अपनी जेब भी चाक कर दी, अपने कपड़े भी उसने फाड़ दिए हैं। या और दूसरी बात ये कि जो जेब है उसमें आशिक का दम भी घुटता है। जब वो वहशत उसकी परवान चढ़ती है तो फिर जेब उसका दम घुटती है और वो फिर उसके लिए लाजमी है कि वो अपनी जेब फाड़ दे। यहाँ पे महबूब ने खुद आके आशिक की मदद की है। मजनू ने तो खुद अपनी जेब फाड़ दी थी, यहाँ पे महबूब ने मजनू की या आशिक की मदद की है। उसको खुद अपनी जेब फाड़नी नहीं पड़ी आशिक को, महबूब ने आके उसकी जेब फाड़ी है, उसकी जेब महबूब के हाथों फटी है। तो ही हैज़ बिन ब्लेस्ड, इट्स ए गिफ्ट फॉर हिम। और अब वो खुल के सांस ले सकता है, जेब अब उसको तंग नहीं करती, उसकी सांस अब जेब की वजह से नहीं घुटती है। वो खुल के अपने पागलपन को एक्सप्रेस कर सकता है। या लेकिन कौन सी जेब है? जेब ख्याल, या उसके ख्यालों की जेब, द कॉलर ऑफ हिज इमेजिनेशन, वो क्या है? या तो कई रंग देखे इसके अंदर हो सकते हैं। महबूब की तलवार का, उसकी नज़र का असर इतना गहरा है कि वो सिर्फ फिज़िकली जेब को, आपके कॉलर को, कुर्ते को नहीं फाड़ती, वो तलवार आशिक के ख्यालों तक उतर जाती है। या
तो आशिक की इमेजिनेशन पे, उसके दिमाग, उसके जहन पे महबूब की तलवार ने, महबूब की अदाओं ने वार किया है। या तो ऐसा हो सकता है कि मैं आशिक की दिमागी हालत यहाँ पे बिगड़ गई है, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी पे वार हुआ है और वो पूरी तरह से अब पागल हो चुका है। महबूब को वहशी बनाया है, आशिक को वहशी बनाया है महबूब के जुल्मों ने, महबूब के वार ने। या तो ये रंग हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जेब ख्याल का मतलब है दिल, जिसको महबूब की तलवार के वार ने चाक कर दिया है। तो इसी दिल में आरजू थी, तो अब इम्प्लीकेशन ये है कि दिल की आरजू पूरी हो गई है। दिल की आरजू थी महबूब के हाथों ज़ख्म खाना, और महबूब ने वो आरजू आशिक की पूरी कर दी है। तो दिल के ख्यालों की सब तमन्नाएं पूरी हो गई हैं महबूब के हाथों ज़ख्म खा के। तो दिल ज़ख्मी हो गया है, तो यू नो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब मौत भी आने वाली है, क्योंकि दिल फट चुका है, दिल ज़ख्मी हो गया है। या फिर ये सिंबलिज़म हो सकता है। दूसरी बात ये कि हम देख चुके हैं कि अक्सर जो इश्क का कारोबार है, ये पूरा मंज़र आशिक की इमेजिनेशन में ही चल रहा होता है। तो ये ऐसा हो सकता है कि वो महबूब की तलवार का वार, महबूब से इश्क, जो वहशत, उसकी जेब का फटना, ये सब आशिक की इमेजिनेशन में ही चल रहा है। महबूब को पता ही नहीं कि आशिक उससे इश्क करता है। ये रंग भी हो सकता है। बट ओवरऑल वो कहता है कि आशिक कहता है कि मेरे दिल में अब कोई और आरजू नहीं कि तेरी तलवार से मुझे ज़ख्म और दर्द की लज्जत नसीब हो। जुज़ ज़ख्म तेगे नाज नहीं दिल में आरजू, जेबे ख्याल भी तेरे हाथों से चाक है। जोशे जुनू से कुछ नज़र आता नहीं असद, जोशे जुनू से कुछ नज़र आता नहीं असद, सहरा हमारी आँख में यक मुश्त खाक है। जोशे जुनू, जुनून का, पागलपन का जोश, लाइक फ्रेंजी ऑफ मैडनेस। सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, डेजर्ट को। यक मुश्त खाक, एक मुट्ठी भर खाक। या तो एक बार फिर मजनू या मजनू जैसे आशिक और इश्क में उसकी वहशत का जिक्र आया है। तो मजनू इश्क में पागल होके सहरा में घूमता था, बड़ी शिद्दत से घूमता था, और उसके जुनून की शिद्दत उसको सहरा तक ले गई। मगर उसके इश्क, उसके जुनून के सामने कोई चीज़ कुछ नहीं है, और जो उसकी वहशत है, उसका जो पागलपन है, वो सब चीज़ों से बड़ा है, वो सब चीज़ों से इंटेंस है। तो कहते हैं जोशे जुनून से कुछ नज़र आता नहीं असद। तो कहते हैं ए असद, असद गालिब साहब का तखल्लुस है, ऑफ कोर्स पेन नेम है। कहते हैं कि ए असद, पागलपन के जोश, पागलपन की शिद्दत की वजह से हमें कुछ नज़र नहीं आता है। इसमें एक दो रंग हो सकते हैं कि पागलपन इतना बढ़ चुका है कि वो कहीं नज़र टिका के साफ साफ अब आशिक नहीं देख सकता। या तो ही इज़ सो मैड दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज माइंड एंड ही कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग। इस वजह से वो कुछ देख नहीं सकता। या वैसे ही सहरा जो है वो एक वीरान जगह है। तो ये रंग भी हो सकता है कि पागलपन उन्हें एक सहरा में ऐसी जगह पे वहशत ले गई है जहाँ देखने को कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई आबादी नहीं है, कोई सब्ज़ा, कोई पेड़ नहीं है, और ये पागलपन के जोश की वजह से हुआ है। तो या तो फिर वो सहरा में ऐसी जगह पे है आशिक जहाँ पे उसको कुछ नज़र नहीं आता, या फिर वो इस कदर अपना जहन, अपनी देखने की जो ताकत है, अपनी नज़र खो चुका है कि वो अब कुछ देख नहीं सकता। और ये सब हुआ किस वजह से है? पागलपन के जोश की वजह से। या तो उसका पागलपन इस कदर बढ़ गया है कि अब उसको कुछ नज़र नहीं आता। या जोशे जुनू से कुछ नज़र आता नहीं असद, सहरा हमारी आँख में यक मुश्त खाक है, कि हमारी आँख में ये सहरा, ये रेगिस्तान बस एक मुट्ठी भर खाक है। या दूसरी लाइन में बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है। अगर आप किसी की आँख में खाक फेंक दें, मुट्ठी भर खाक फेंक दें, तो उसको कुछ नज़र नहीं आता। या तो कहते हैं सहरा हमारी आँख में यक मुश्त खाक है, कि सहरा ऐसा है, ये रंग भी इसके अंदर है कि सहरा ऐसा है कि मानो हमारी आँख में मुट्ठी भर खाक फेंक दी गई हो, इस वजह से हमें कुछ नज़र नहीं आता। और रंग है कि हमारी नज़र में, इन आवर व्यू पॉइंट, ये सहरा बस एक मुट्ठी भर खाक मात्र ही है, या कुछ नहीं है। हमारे जुनून के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। इश्क की वहशत ने हमें ऐसे मकाम पे पहुंचाया है, इस कदर सच्चे आशिक का रुतबा हमको बख्शा है कि सहरा खाक के अलावा कुछ नहीं है। इट कैरीज़ नो वैल्यू,
इट इज़ नॉट समथिंग बिग इन आवर व्यू। तो सहरा उसका फैलाव बहुत बड़ा होता है, लेकिन आशिक की वहशत के सामने वो कुछ नहीं है। या जुनून की शिद्दत आशिक को ताकत भी देती है, उसको स्पिरिचुअली एलिवेट भी करती है, और वो इतना पागल है कि और उसका पागलपन का जोश इतना बड़ा है कि वो इस सहरा तो क्या दो जहान में भी समा नहीं सकता है। तो और जब वो सहरा में दौड़ता है तो सहरा कम पड़ जाता है उसकी वहशत को कंटेन करने में है। तो सहरा आशिक की वहशत के सामने कुछ नहीं है। तो ये रेगिस्तान, ये सहरा उसकी नज़र में उसके पागलपन के जोश के सामने एक मामूली चीज़ है। मिर्ज़ा गालिब साहब का एक और शेर भी याद आया। वो कहते हैं कि होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। तो सहरा आशिक के पागलपन के सामने कुछ नहीं है। और कहते हैं कि कुछ नज़र नहीं आता, तो अगर किसी की, जैसे मैंने कहा, आँख में मुट्ठी भर खाक फेंक दी गई हो तो वैसे उसको कुछ नज़र नहीं आता। तो ये रंग भी इसके अंदर है। सो इट इज़ ऑल ए वर्ड प्ले। आई थिंक सेंट्रल थीम ये है कि आशिक के जुनून का जोश बहुत बड़ा है, इस कदर वो इश्क में अपना आप खो बैठा है कि, और पागलपन ने उसके अंदर ऐसा जोश पैदा किया है कि अब उसको कुछ नज़र नहीं आता। ही हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट हिमसेल्फ and his ability to see anything because of the frenzy of madness in love। तो आशिक के जुनून को यहाँ पे बयान किया गया है। तो शेर था कि जोशे जुनून से कुछ नज़र आता नहीं असद, सहरा हमारी आँख में यक मुश्ते खाक है। तो आशिक के जुनून की यहाँ पे तारीफ है। तो ये थे 3 शेर। आई होप दे मेड सम सेंस। थैंक यू।